हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस प्लेटफॉर्म। बेटा आज फिर से हम लोग जो है बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन कर लिया था। बायोलॉजी का हम लोगों ने डियर स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन कर लिया था और आज फिर से पढ़ाने वाले हैं बायोलॉजी। आगे का लेक्चर कैरी करेंगे, तो थोड़ा से आगे पढ़ाने से पहले हम लोग जो है रिकॉल रिमाइंड कर लेते हैं, इसे थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि जो चीजें भूले बिसरे हो उसको याद हो जाए डियर स्टूडेंट्स। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप साइंस पढ़ रहे हो, जनरल साइंस। इसमें आप लोग इसमें 3 पार्ट है आपके बुक्स में, साइंस में 3 पार्ट है। फर्स्ट जो है पहला है फिजिक्स, उसके बाद दूसरा जो है केमिस्ट्री है, तीसरा क्या है बायो। तो फर्स्ट हमारा फिजिक्स है, दूसरा केमिस्ट्री है, तीसरा बायो है। फिजिक्स में आप लोगों को डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको मोशंस पढ़ा दिया, जो है मोशंस पढ़ा दिया, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा दिया और जो है ग्रेविटेशन पढ़ा दिया। अब आपका बचा है वर्क, एनर्जी, पावर और जो है साउंड, 2 चैप्टर बचा है। केमिस्ट्री में भी मैंने जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसको भी करवा दिया है, एटम एंड मॉलिक्यूल्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, ये भी करा दिया है। बायोलॉजी मैंने स्टार्टअप किया है, बायोलॉजी अभी स्टार्टअप किया, जो प्रीवियस संडे में मैंने इसका इंट्रोडक्शन कराया भी था। आज फिर से हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी, ठीक है। तो बायोलॉजी आपको स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से नोट्स के बारे में बता देता हूं, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत जरूरी होता है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई टीचर्स आपको अच्छा कंटेंट दे रहा है, अच्छा डेटा दे रहा है, तो उसका नोट्स बनाने में थोड़ा सा भी लापरवाही मत कीजिए। बार बार मैं एम्फसाइज कर रहा हूं कि आप नोट्स बनाइएगा, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग सेपरेट नोट्स बनाइए, और नोट्स ही आपका इस कोर्स बढ़ाता है, ठीक है। नोट्स बनाने से आपको रिवीजन करने में, रिकॉल करने में, रिमाइंड करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती, हम आसानी से रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, और आसानी से स्कोर भी गेन कर लेते हैं, ये चीज होता है। तो बेटा बायोलॉजी का भी आप ऐसे जैसे फिजिक्स का नोट्स बनाए थे, केमिस्ट्री का बनाए थे, वैसे ही आपको बायोलॉजी का बनाना है। हम आपको 2 चैप्टर अच्छे से पढ़ाएंगे और दोनों ही चैप्टर जो है इसमें क्लास 9 में दोनों ही इंपॉर्टेंट है। बायो सेक्शन में इसमें पहला जो है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसे कहते हैं सेल के बारे में बताएंगे, ठीक है। और क्या कहते हैं दूसरा चैप्टर जो है टिश्यू के बारे में भी पढ़ा जाएगा। सेल और टिश्यू हम दोनों ही पढ़ाएंगे आपको, क्या कहते हैं। तो सो बच्चों टाइम जो है गंवाते नहीं है, सीधा जो है टू दी पॉइंट बात करते हैं, ठीक है। और नोट्स, रही बात नोट्स, तो नोट्स जो है आप लोग जो है स्पाइरल का नोट्स बना लीजिएगा, 2-3 कलर का पेन यूज कीजिएगा, अच्छे से बिंदास नोट, क्योंकि जितना ज्यादा खूबसूरत नोट्स रहेगा पढ़ने में भी आपका उतना मन लगता है, ठीक है। तो ये चीज है, तो नोट्स बनाने में कोई भी लापरवाही नहीं करना, ठीक है। जैसे आपकी 9th में आदत बनी रहेगी, हैबिट बनी रहेगी, वैसे ही आपका 10th में रहेगा, 11th भी रहेगा, 12th में रहेगा। और ऐसे ही आप जो है अगर आपका जो सपना है, ड्रीम है जेईई मेंस एडवांस या क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स मेडिकल्स वगैरह में, तो ऐसे ही आपका आदत बना रहेगा, ठीक है। तो उसी तो क्लास आगे बढ़ाते हैं। बायोलॉजी क्या होता है? बायोलॉजी बेटा, बायोलॉजी 2 वर्ड से मिलकर बना है, बायो प्लस लॉजी, ठीक है। बायो का मतलब होता है ऑल टाइप ऑफ लिविंग, बायो का मतलब होता है ऑल टाइप ऑफ लिविंग, और किसी भी शब्द के जो है पीछे अगर जो है लॉजी शब्द लगता है तो उसका मीनिंग होता है टू स्टडी। क्या होता है? टू स्टडी। इसका मतलब हम कह सकते हैं बायोलॉजी साइंस का वह ब्रांच है, बायोलॉजी साइंस का वह ब्रांच है जिसमें हम लोग ऑल टाइप ऑफ लिविंग के बारे में स्टडी करते हैं। फिर से मैं बता देता हूं, बायोलॉजी साइंस का वह ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या कहते हैं ऑल टाइप ऑफ लिविंग के बारे में, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिविंग का मतलब क्या है? अगर हम बात करें लिविंग की बात करें तो लिविंग की बात करते हैं तो लिविंग का मतलब है सेल। यहाँ पे गाय, घोड़ा, बकरी, चाहे ह्यूमन बींग्स, जो प्लांट्स, ये सब मेरे प्यारे बच्चों इसमें सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हम लिविंग तभी बोलेंगे जिसमें सेल होगा, ठीक है। लिविंग तभी बोला जाएगा जिसमें सेल होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों पहले आप लोग को जान लेना है कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन होते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी सब लोग को याद कर लीजिए, अरिस्टोटल साहब हैं, अरिस्टोटल साहब, ठीक है। अरिस्टोटल हैं फादर ऑफ बायोलॉजी हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अब और इसके स्टार्ट करते हैं द फंडा। इसके कुछ मैंने आप लोगों को बताया था, लिखिए जरा।
डी स्टूडेंट्स अटेंशन प्लीज। फिर आगे आप लोगों ने जो है पढ़ा होगा सेल थ्योरी। सेल थ्योरी जो दिया गया था वो हमारे मेरे प्यारे बच्चों स्लाइडेन एंड स्वान दो साइंटिस्ट थे, दोनों लोग मिलके बताए थे। स्लाइडेन एंड स्वान ने बताया था कि प्लांट्स और एनिमल्स जो मेरे प्यारे बच्चों ये सेल्स उसमें सेल प्रेजेंट होता है, प्लांट्स में भी सेल होता है और एनिमल्स में भी सेल होता है। ठीक है, इन दोनों ने मिल करके मेरे प्यारे बच्चों स्लाइडेन और स्वान ने बताया, सेल थ्योरी दिया था। सेल थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया था? जो है स्लाइडेन एंड क्या स्वान, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। तो हम लिविंग उन्हीं को मानेंगे, लिविंग उन्हीं को कहा जाएगा जिसमें क्या प्रेजेंट होगा, बोलो सेल प्रेजेंट होगा। जैसे बैक्टीरिया, मैंने भी लिखवाया भी था बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया हो गया। और बताओ क्या है? एल्गी होता है। और क्या होता है? एल्गी होता है। और फंगी, क्या होता है? फंगी होता है। और प्लांट होता है। और क्या होता है? एनिमल। शांत हो जाओ बच्चों, ये ठीक है। इनमें क्या प्रेजेंट होता है? सेल। ठीक है, और अभी जो है बताया गया था कि भाई जिसमें सेल पाया जाएगा, जिसमें सेल प्रेजेंट होगा उसे क्या बोला जाएगा? लिविंग। ठीक है, तो इसका मतलब इनको हम लिविंग्स कह सकते हैं। बिल्कुल सही बात। इनका मतलब इसमें सेल प्रेजेंट होते हैं, इसमें सेल होते हैं, इसका मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं? लिविंग। ये लिविंग है अपने आप में, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स अब बात करते हैं, इसमें एक चीज और आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा भी जाता है, शायद जो है आपके एकेडमी में बताया भी नहीं गया हो, जो है एक वायरस कोई बच्चा बता सकता है वायरस इज अ लिविंग की इज अ नॉन लिविंग? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वायरस अपने आप में लिविंग होते हैं कि नॉन लिविंग होते हैं? वायरस मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, वायरस में सेल प्रेजेंट नहीं होता है। वायरस में सेल प्रेजेंट नहीं होता है। अटेंशन प्लीज, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए। वायरस में सेल नहीं होता है, वायरस में सेल प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए वायरस को बोला जाता है नॉन सेलुलर। क्या बोला जाता है? नॉन सेलुलर। ठीक है, वायरस जो है नॉन सेलुलर है। ठीक है, लेकिन आपको मैं बता दूं, जब तक मैं आपको बता देता हूं डियर स्टूडेंट्स, जो वायरस होता है डियर स्टूडेंट्स, जो वायरस होता है ये लिविंग, वायरस जो होता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक होता है, इसे योजक कड़ी माना जाता है, जो जोड़ने का काम करता है मेरे प्यारे बच्चों। उसको बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक। वायरस इज अ कनेक्टिंग लिंक होना चाहिए यहां पे, कनेक्टिंग लिंक। वायरस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का योजक कड़ी होता है, कनेक्टिंग लिंक होता है। इसका मतलब आपके कहने का मतलब सर ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही कैरेक्टर होते हैं? यस, बिल्कुल। वायरस में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही कैरेक्टर होते हैं। सर कैसे समझाइए? वायरस मेरे प्यारे बच्चों, जब तक वायरस, आप लोगों ने अभी वायरस जो अभी आप नाम सुना होगा, कोरोना वायरस। क्या है? कोरोना वायरस जो होता है चाइना के हुआंग शहर से निकला था, चमगादड़ से मनुष्यों में आया था। ठीक है, चमगादड़ से मनुष्य तक आया था ये वायरस। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वायरस अपने आप में जो है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस जो होता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का
कनेक्टिंग लिंक है, जो जोड़ने का काम करता है। इसका मतलब, आपके कहने का मतलब सर, वायरस जो होता है लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही बिहेव करता है, इसमें दोनों ही कैरेक्टर है, इसमें इसका मतलब है दोनों कैरेक्टर है। यस, बिल्कुल दोनों ही कैरेक्टर है। अब कैसे, मैं आपको बताना चाहता हूं डियर स्टूडेंट, आई वुड लाइक टू टेल यू, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों, वायरस जब तक हमारे एनवायरमेंटल में पड़ा रहता है, जब तक हमारे वायरस जब हमारे एनवायरमेंटल में पड़ा रहता है, जब बाहर पड़ा रहता है डियर स्टूडेंट्स, तब तक वो अपने आप में क्या है, लिविंग नहीं है, क्या नॉन लिविंग है, तब तक वो अपने आप में नॉन लिविंग। जब वायरस हमारे एनवायरमेंटल में पड़ा रहता है तब तक वह नॉन लिविंग है। जैसे उसको होस्ट सेल मिल जाता है, जैसे उसको होस्ट सेल मिल जाता है, जैसे ही वो हमारे अंदर आया, जैसे जैसे उसको होस्ट सेल मिला, मेरे प्यारे बच्चों, वो लिविंग की तरह बिहेव करने लगता है। उसको सारे सर्कमस्टांसेस मिल जाते हैं, सारे उसको गिवन कंडीशन मिल जाते हैं, उसको सारे टर्म एंड कंडीशन मिल जाते हैं। जो कैरेक्टर लिविंग के अंदर होना चाहिए वो सारे उसके अंदर आ जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम करने लगते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम कर लेते हैं। अगर कुत्ता के अंदर आएगा, वो वायरस अगर कुत्ता के अंदर आएगा तो मेरे प्यारे बच्चों, वो भी लिविंग, वो वायरस जैसे ही एंटर करता है लिविंग बॉडी के अंदर, मैं आपको बता दूं, जब तक बाहर पड़ा रहता है वायरस, जब तक वायरस बाहर रहता है, हमारे एनवायरमेंटल में पड़ा रहता है, वो नॉन लिविंग होता है। लेकिन जैसे ही मेरे प्यारे बच्चों उसको होस्ट सेल मिलता है, जैसे ही वो वायरस लिविंग बॉडी के अंदर गया, मेरे प्यारे बच्चों, उसको वो लिविंग की तरह बिहेव करने लगता है। क्या, किसकी तरह बिहेव करने लगता है? लिविंग की तरह बिहेव करना। उसको सारे टर्म और कंडीशन मिल जाते हैं, सारे टर्म कंडीशन मिल जाते हैं। जो लिविंग के अंदर कैरेक्टर होता है, वो सारे उसके अंदर सारे कैरेक्टर आ जाते हैं। वो भी डाइजेस्टिव सिस्टम करने लगता है, सारी रेस्पिरेटरी सिस्टम करने लगता है, सारे उसको टर्म कंडीशन मिल जाते हैं, वो लिविंग की तरह बिहेव करने लगता है। इस तरह हम कह सकते हैं वायरस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन क्या, लिविंग एंड नॉन लिविंग। एक बार एग्जाम में आया था, हु इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, तो क्या बोलोगे? बोलो वायरस। किसे लिविंग और नॉन लिविंग का कनेक्टिंग लिंक माना जाता है, तो क्या बोलोगे? वायरस। बहुत एग्जाम में पूछा था, 1 मार्क के आया था, तो लिख लीजिए, मैं आपको लिखवा देता हूं, लिखिए फटाफट, जो है मैं लिखवा देता हूं डियर स्टूडेंट्स, लिख लीजिए, लिखिए, पहले इसको लिख लीजिए, वायरस बना के नोट्स में कैसे लिखना है, वायरस इज नॉट present, not present सेल। वायरस में सेल प्रेजेंट नहीं होता है, अब जिसमें सेल नहीं होगा, ये बताइए, इसमें सेल नहीं होगा, वो सेल्यूलर होगा कि नॉन सेल्यूलर होगा? नॉन सेल्यूलर होगा। फटाफट लिख लीजिए, वायरस अपने आप में नॉन सेल्यूलर होता है। वायरस अपने आप में नॉन सेल्यूलर है। वायरस अपने आप में नॉन सेल्यूलर है। ठीक है, लिख लीजिए वायरस, लिखिए वायरस, हेडिंग डालिए वायरस क्या है? अगर एक लाइन में बोलना चाहें, वायरस इज कनेक्टिंग लिंक between living and non-living, virus is connecting link between living and non-living,
लिविंग। ये वायरस की डेफिनेशन, वायरस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग्स। क्वेश्चन में लिख लो इसे, क्वेश्चन बना के लिखिए, क्वेश्चन बना के लिखिए, क्वेश्चन बना के लिख लीजिए। हु इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। क्वेश्चन बना के लिखिए ताकि आंसर आप आसानी से दे पाओ। हु इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। Who is the connecting link between living and non living? तो आंसर में लिख लो वायरस, एक लाइन का आंसर है सीधा वायरस। आई होप, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो बताओ ये चीज आपको समझ में आया कि बताओ वायरस क्या है? वायरस इज क्या बताओ? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। अच्छा बताओ, जब वायरस हमारे एनवायरमेंटल में पड़ा रहता है तो वह लिविंग होता है कि नॉन लिविंग होता है? नॉन लिविंग। जैसे उसको क्या मिल जाता? होस्ट सेल। क्या मिलता? होस्ट। हमारे लोग के अंदर कौन सा सेल बोलो? होस्ट सेल भाई, ठीक है। जैसे ही मेरे प्यारे बच्चों उस वायरस को क्या मिल गया बोलो? होस्ट सेल। क्या मिल गया? होस्ट सेल मिल गया। मतलब जैसे ही वायरस हमारे अंदर गया तो बताओ वो किसकी तरह बिहेव करने लगेगा? लिविंग की तरह बिहेव करने लगा। उसको सारे टर्म एंड कंडीशन मिल जाते हैं, किसको मिल जाता है? वायरस को मिल जाता है। सारे सर्कमस्टांसेस मिल जाते हैं वायरस को, ठीक है, जो लिविंग बॉडी के अंदर होना चाहिए। लिविंग बॉडी के अंदर क्या क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? डाइजेस्टिव सिस्टम करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम करते हैं। तो इसका मतलब सर वायरस भी सब करने लगता है? बिल्कुल। मतलब जब तक वायरस हमारे एनवायरमेंटल में पड़ा रहता है तो वह मेरे प्यारे बच्चों वो नॉन लिविंग होता है। जैसे वो वह क्या कहते हैं, उसको होस्ट सेल मिला, वो लिविंग की तरह बिहेव करने लगेगा, ठीक है। उसको सारे टर्म और कंडीशन मिल जाते हैं, सारे सर्कमस्टांसेस मिल जाते हैं जो लिविंग बॉडी के अंदर होना चाहिए, ठीक है। इस तरह हम कह सकते हैं वायरस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो कभी कभी एग्जाम में आएगा हु इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, तो क्या बोलोगे? वायरस। आई होप, उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो वायरस जो होता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का जो है कनेक्टिंग लिंक होता है, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बताने वाला हूं, डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको यहां से चैप्टर स्टार्ट करता हूं, द फंडामेंटल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये चैप्टर आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है मेरे प्यारे। ये तो हम लोगों ने पढ़ा था डियर स्टूडेंट्स बायोलॉजी का इंट्रोडक्शंस। अब जो है मेन बातें, मेजर चीजें पढ़ाने जा रहा हूँ। एक बार मैं जो है मेरे प्यारे बच्चों आपको एक फ्लो चार्ट बना के आपको बना देता हूँ डियर स्टूडेंट्स, ताकि आपको चीजें समझ में आए, अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो पाए। तो फ्लो चार्ट बनाता हूँ। हमारे बॉडी में जो पहला सेल बनता है,
सभी बच्चे ध्यान दीजिए, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, बातें मत कीजिए नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा। तो हमारे बॉडी में, हमारे लिविंग बॉडी में जो पहला सेल बनता है, कोई बच्चा बता सकता है? एनी स्टूडेंट टेल मी। हम ह्यूमन बॉडी में जो पहला लिविंग सेल, जो पहला सेल बनता है उसे क्या बोलते हैं? जाइगोट। ठीक है। फिर सेल अपने आप को क्या करता है? डिवाइड करता है। आप लोग मालूम होगा सेल अपने आप को डिवाइड करते हैं, सेल अपने आप को डिवाइड करते हैं। तो कोई बच्चा बता सकता है सेल अपने आप को डिवाइड करती है तो क्या बनता है? बोलो टिश्यू बनता है। वेरी गुड, फैंटास्टिक, टिश्यू बनता है। और जब टिश्यू अपने आप को, जब ऐसे ढेर सारे, मतलब फिर से बता देता हूं, हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में जो पहला सेल बनता है, पहला जो स्ट्रक्चर्स बनता है, उसे बोला जाता है जाइगोट। कभी कभी एग्जाम में पूछ ही लेता है कि बताओ ह्यूमन बॉडी में जो पहला सेल बनता है उसका नाम क्या है? बताओ क्या? जाइगोट। आसानी से बता पाओगे, आसानी से कि ह्यूमन बॉडी का जो पहला सेल बनता है उसे बोला जाता है जाइगोट। सेल अपने आप को डिवाइड करते हैं, तो क्या बनता है? टिश्यू। ऐसे ढेर सारे सेल्स बनते हैं, ढेर सारे ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इन्हीं ग्रुप ऑफ सेल्स को बोला जाता है टिश्यू। इन्हीं ग्रुप ऑफ सेल को बोला जाता है टिश्यू। जब टिश्यू अपने आप को डिवाइड करते हैं, जब टिश्यू अपने आप को डिवाइड करते हैं तो क्या बनता है? ऑर्गन। जब टिश्यू अपने आप को डिवाइड करते हैं तो क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। ऑर्गन का मतलब यहाँ पे जैसे जब मेरे प्यारे बच्चों, ऑर्गन का मीनिंग यहाँ मतलब जैसे हमारा हार्ट, लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, मतलब कि मेरे प्यारे बच्चों जब सेल अपने आप को डिवाइड करते हैं तो ढेर सारे ग्रुप ऑफ सेल जैसे बना लेते हैं। इन सारे ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू बोला जाता है। जब टिश्यू अपने आप को डिवाइड करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों ऑर्गन बनता है। क्या बनता है? और ऑर्गन, जैसे हमारा हार्ट हो गया, किडनी हो गया, लीवर हो गया, ये सब जो है मेरे प्यारे बच्चों ऑर्गन ही है। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, टिश्यू जब अपने आप को डिवाइड करता है तो ऑर्गन बनता है। जैसे हार्ट्स हो गया, किडनी हो गया, लीवर हो गया, ठीक है, ये सब चीज। तो और ऑर्गन्स जब अपने आप को डिवाइड करते हैं, जब ऑर्गन जो अपने आप को कंबाइंड करते हैं, जब ऑर्गन्स अपने आप को जोड़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम का मतलब यहां पे क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम। मेरी बात सुनो पहले। जब ऑर्गन आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं? बताओ क्या बनाते हैं? और ऑर्गन सिस्टम। यहां पे ऑर्गन सिस्टम मतलब ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, मतलब ढेर सारे ऑर्गन्स। जब ढेर सारे ऑर्गन्स एक जैसा काम करने लगते हैं, एक सिमिलर फंक्शन करने लगते हैं, तो उन सारे ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स को क्या बोला जाता है मेरे पे? ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है। फिर से बताता हूं, जैसे बहुत सारे आप लोगों ने सिस्टम नाम सुना होगा। रितेश बताओ बेटा, जिससे क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। प्रियम बताओ क्या? और कोई? स्केलेटल सिस्टम। और क्या? नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये सब आप किस क्लास में पढ़ोगे डियर स्टूडेंट्स? क्लास 10th में पढ़ने वाले हो। क्लास 10th में बहुत ही अच्छा चैप्टर है बेटा ये, इसलिए आप लोग चीजें को समझते रहिए। यही आपका बेसिक है, फाउंडेशन है। और जब आपका फाउंडेशन मजबूत रहेगा, स्ट्रांग रहेगा, तो आगे की चीज समझ में आएगा। कोई भी चीज आपको दिक्कत पड़ेगी नहीं। लेकिन अगर आप आपस में बातचीत करोगे, डिस्ट्रैक्ट होगा, माइंड डेविएट होगा, तो आप कैसे कर पाओगे? मैं आपको बार बार समझाता हूं लेकिन फिर से आप वही चीज रिपीट करने लगते हो। बायोलॉजी के जब आपका क्लास लग जाता है तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे जो बातचीत करने लगते हैं, लेकिन अगर टीचर अगर अच्छा है तो आप उसको ध्यान से सुना करो, लिसनिंग किया करो। अगर आपको पढ़ा रहा है, समझा रहा है अच्छे से, तो ऐसे सारे टीचर्स अपने आप में बेस्ट होते हैं। चलिए आते हैं मुद्दा, बात करते हैं। तो
ऑर्गन्स जब आपस में जुड़ते हैं तो ढेर सारे ऑर्गन्स जब आपस में जुड़ जाते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। मतलब जब ढेर सारे ऑर्गन्स एक सिमिलर फंक्शन करने लगते हैं, एक जैसा काम करने लगते हैं, उन सारे ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स को बोला जाता है ऑर्गन सिस्टम। जैसे मैं आपको बोलूं डाइजेस्टिव सिस्टम और है रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, ऐसे बहुत सारे सिस्टम पढ़ने वाले हो क्लास 10th में। आप पेशेंस रखिए, सब चीज पढ़ोगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों अभी मैं एक सिस्टम की बात करता हूं, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट्स, जब आप कोई चीज खाना स्टार्ट करते हो पहले आपका खाना जो है मुंह यानी माउथ से होता है, खाना को च्यू करते हो, चबाते हो, फिर लार के साथ मिक्स होता है जिसे बोलते हैं क्या? सैलिवा बोलते हैं। फिर एक होती है फूड पाइप होती है जिसे बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों क्या बोला जाता है? एसोफेगस। क्या बोला जाता है? एसोफेगस क्या बोलते हैं? एसोफेगस बोला था। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। मेरे प्यारे बच्चों ऐसे क्या कहते हैं? लीवर अपना जूस भेजता है, फिर पैनक्रियाज अपना जूस भेजता है, ठीक है। ये सारे ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जो है, ये सारे ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जो इस प्रोसेस को पूरा करने में, हेल्प करते हैं, उन सारे ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स को क्या बोला जाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में खाना जो है माउथ से होता है, वैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कहां से स्टार्ट होता है? नोज से, ठीक है। जब एयर, जैसा कि हमारे एनवायरमेंटल में एयर है, ऑक्सीजन है, ठीक है, हम जब लेते हैं नोज, फिर उसके बाद डियर स्टूडेंट फेरिंग्स, फिर क्या? लेरिंग्स, नाम सुना होगा, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ठीक है, हाँ, विंड पाइप, ट्रैकिया, ब्रोंकिलस, फिर क्या है? एल्वोलाई। ये सब चीजें यहां तक सफर होता है। और ये सारे ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स इस प्रोसेस को पूरा करने में जो हेल्प करते हैं, उन सारे ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स को क्या बोला जाता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। ये सब चीज है बेटा। तो आई होप, उम्मीद है आपको ये सब चीज समझ में आया होगा। तो मैं फिर से बात को रिपीट कर देता हूं, मेरे ऑफलाइन के बच्चे और ऑनलाइन जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको बता दे रहा हूं कि पूरा माइंड सेट करके आपको पढ़ना है, अच्छे से नोट्स बनाना है, चीजों को समझना है, एक एक पॉइंट को, चीजों को समझना है, ताकि हमें आगे कोई दिक्कत ना हो। तो मैं आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, सेल अपने आप को डिवाइड करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या बनता है? टिश्यू। और जब टिश्यू अपने आप को डिवाइड करते हैं तो क्या बनता है? ऑर्गन। और ऑर्गन जब अपने आप को डिवाइड करते हैं तो क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है। फिर ऑर्गन सिस्टम से मिलकर क्या बनता है? लिविंग बॉडी। हमारा ये लिविंग बॉडी बनता है, हमारा ये शरीर बनता है लिविंग बॉडी। सो बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, तो सेल अपने आप को डिवाइड करते हैं तो टिश्यू बनता है, टिश्यू अपने आप को डिवाइड करते हैं तो ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन अपने आप को डिवाइड करते हैं तो क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है। और ऑर्गन सिस्टम जब बनते हैं तो ऑर्गन सिस्टम डिवाइड करते हैं तो क्या बनता है? लिविंग बॉडी। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक दूसरे से ये लिंक हैं, जुड़े हुए हैं। अगर मेरे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, अगर सेल ना होता तो टिश्यू ना बनता, और टिश्यू ना होता तो ऑर्गन ना बनता, और ऑर्गन ना बनता तो ऑर्गन सिस्टम ना बनता, और ऑर्गन सिस्टम ना होता तो हमारा लिविंग बॉडी भी ना बनता, हमारा लिविंग बॉडी ना बनता। तो हम भगवान को थैंक्स बोले, हम गॉड को थैंक्स बोलो, हम गॉड को थैंक्स बोले कि हमारा, मेरे प्यारे बच्चों, सेल डिवीजन हुआ, सेल का डिवीजन हुआ, सेल डिवाइड हुआ। नहीं तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर सेल डिवाइड ना होता, ग्रोथ डेवलपमेंट ना होता, तो हम भी अमीबा की तरह ऐसे पड़े रहते। और अमीबा अपने आप में सेलुलर जो है, यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है? बोलो, यूनिसेलुलर है। उनका खाना पीना सब उसी के अंदर हो जाता है, जरा सोचो। तो हम गॉड को, हम भगवान को थैंक्स बोले कि मेरे प्यारे बच्चों, हमारा सेल डिवीजन हुआ, हमारा ग्रोथ डेवलपमेंट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, तो आई होप, उम्मीद है आपको ये चीजें, मेरा ये फ्लो चार्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अब इसको आप लोग सही से इसको लिख लीजिए, मैं वेट कर ले रहा हूं 1 से 2 मिनट। तो सब लोग को याद हो गया होगा डियर स्टूडेंट्स, ये फ्लो चार्ट आपको याद हो गया कि नहीं हो गया?
ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसको याद रखना, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। रितेश, प्रियम, आनंद, एनसीईआरटी किंग, जाइगोट, फर्स्ट लिविंग सेल ऑफ बॉडी, फर्स्ट लिविंग सेल ऑफ बॉडी जाइगोट होता है। ठीक है, चलो आगे की कहानी हम बाद में बात करेंगे बच्चों। सो डियर स्टूडेंट्स, आगे हम बाद में आपको पढ़ाएंगे, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक